हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है क्वाड्रिलेटरल यानी मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु परिमेय, उसके अंदर चल रहा है, उसको कंटिन्यू करते हैं। और उसके आई होप आज उसके क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे एंड कल जो रिवीजन होगा मेंसुरेशन का उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अभी तक हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो कुछ इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एंड नाउ चलिए, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC। ABCD एक समलंब है, चतुर्भुज को हम वो सॉरी ट्रपेजियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रपेजियम को हम समलंब बोलते हैं। तो वो एक समलंब है एंड सेकंड, और AB जो है DC के समांतर है, पैरेलल है। BD इज अ डायगोनल, जो BD है वो एक डायगोनल है, यानी कि BD एक विकर्ण है। और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, जो E है वो AD का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, E जो है AD का मध्य बिंदु है। अच्छा, अब यहाँ पे ठीक आगे देखते हैं। A line is drawn through E parallel to AB। E से होकर AB के समांतर एक रेखा खींची गई। E से होकर ठीक है AB के समांतर एक रेखा खींची गई, यानी कि इसके समांतर है। यहाँ पे ये चीज इन्होंने हमें बता दी है, जो BC को F पर काटती है, जो BC को F पर काट रही है। तो दिखाएं कि F BC का मध्य बिंदु है। तो शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपको शो करना है कि जो F है वो BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं, और क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिखने में है थोड़ा वो है, बट बाकी क्वेश्चन काफी ही इजी है। अब सेकंड थिंग, एग्जाम में अभी तो हमें आपको पता है कि मध्य बिंदु परिमेय का रिवीजन कर रहे हैं, तो ये मध्य बिंदु परिमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कैसे पहचानते हैं, आपको एक ही वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और वो है ई इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट आपको देखने को मिल गया, मध्य बिंदु आपको देखने को मिल गया, तो काफी हाई चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ पे मध्य बिंदु परिमेय आपका लगेगा, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम आपकी लगने वाली है। ठीक है, तो जरा ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, एंड फिर हम बात करते हैं इसके आगे। चलिए, कॉपी करें इस क्वेश्चन को, जो बच्चे कर सकते हैं, जो ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट वो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सही है गलत है फिर हम आगे देखेंगे, कम से कम ट्राई तो आप इसको कर ही दीजिए। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो जो गिवन हम पहले वो लिख देते हैं, हमेशा की तरह आपको बोला है कि गिवन जो जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको लिख देना है। तो यहाँ तो आपको पता है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, तो हमने लिख दिया एबीसीडी, हमको क्या है, समलंब दे रखा है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। यानी कि एबीसीडी एक समलंब है, जहां पे ए बी जो है डीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो ए बी जो है डीसी के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो ये ए बी है इस पूरे को डीसी के पैरेलल हम कर देंगे। क्लियर, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो अब यहाँ लिख देते हैं ए बी पैरेलल टू डीसी, और साथ ही साथ ई जो है इज मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु है ऑफ एडी। ई जो है एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ई एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जहां से आप इसको क्या बोल सकते हैं कि डीई बराबर एई है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, डीई बराबर एई है। ठीक है, डी ई, चलो रहने दो। ठीक है, इतना गिवन लिख लिया तो एक नंबर तो मिल ही जाते हैं हमें गिवन लिखने के। ठीक है, फिर आगे आप देखें, आपको क्या प्रूफ करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है कि एफ is the midpoint of f is the midpoint of BC। f BC का
मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एफ बी सी का मध्य बिंदु है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, टू प्रूफ में जो हमें साबित करना। क्लियर, इतना हमारे पास गिवन है, सब हमने लिख दिया। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे 1 से 1.5 नंबर पक्के होंगे। क्वेश्चन हमने गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमें क्या क्या बोल रखा है, इसको नेक्स्ट पेज में हम कर लेते हैं। ठीक है, ये फिगर सबको दिख रहा है तो हाथ खड़ा करें। कोई लाइट अगर हल्का लाइट शेड है तो इसको हम डार्क कर देंगे। कोई दिक्कत आ रही है तो बता देना, यहाँ से पता नहीं लगता है। अब देखेंगे यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। हमें बोला है कि F को BC का मध्य बिंदु दिखाओ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो चलिए हम क्या मान लेते हैं, हम एक पॉइंट लेट मान लेते हैं। एक चीज यही लिख लेता हूं उसको भी, क्योंकि जितना हमने लिख दिया यही लिख देते हैं। मान लो कि जो DB है, DB O पॉइंट पे, O बिंदु पे EF को काट रहा है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे हम लेट DB, काटना मतलब इंटरसेक्ट। ठीक है, लेट DB इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट O। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, ना भी लिखना चाहो तो फिगर में बता दो कि ये O एक बिंदु है जहां पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो, आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मध्य बिंदु परिमेय तो सबको पता है, अभी हमने मध्य बिंदु परिमेय पे क्वेश्चन किए थे। अब ट्राइंगल DAB, देखो मैं जो ट्राइंगल ले रहा हूं, यहां मैं ट्राइंगल लूंगा इन ट्राइंगल DAB। ठीक है, इन ट्राइंगल DAB हम यहां देखेंगे इन ट्राइंगल DAB में हमने क्या देखा, DAB में हम देख रहे हैं सर, ये इज द मिड पॉइंट, ये क्या है सर, हमारा मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अच्छा, अभी तक हमने मध्य बिंदु परिमेय में हमने क्या पढ़ा था, मध्य बिंदु परिमेय क्या कहती थी, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको रिवाइज नहीं है, हमने मध्य बिंदु परिमेय पे 3-4 क्वेश्चंस कर ली हैं। थोड़ा इसमें और भी देख लेते हैं, मध्य बिंदु परिमेय में और चीजें क्या थी उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम आपकी ये कहती है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड आल्सो हाफ टू द थर्ड साइड। कहने का मतलब क्या है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की, चलो यहां देख लो, किसी त्रिभुज की, ये कोई त्रिभुज है, किन्हीं दो भुजाओं के, दो भुजा AB और AC, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इनके मध्य बिंदु E और F, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, इनके मध्य बिंदु E और F को कौन मिला रहा है, ये पूरा EF मिला रहा है रेखाखंड, तीसरी भुजा के, दो भुजा तो होगी, तीसरी भुजा ये, तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है। तो हम देख रहे हैं कि भैया ये EF दो मध्य बिंदु है, इन मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड यानी कि EF तीसरी भुजा के समांतर भी होगा, BC के पैरेलल भी होगा, और EF जो है हाफ ऑफ BC भी होगा। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये तो था मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि इसका उल्टा क्या बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर हमें किसी भी त्रिभुज पे एक मध्य बिंदु मिल जाए, हमें किसी भी त्रिभुज पे एक मध्य बिंदु मिल जाए और साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे के समांतर भी हैं, तो जहां ये रेखाखंड जहां की दूसरी लाइन में टच होगा वो दूसरा भी क्या कहलाएगा, वो दूसरा भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब मध्य बिंदु परिमेय का उल्टा। क्या बोला मैंने, मध्य बिंदु परिमेय का उल्टा, यानी कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या बोला, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि हमने एक मध्य बिंदु यहाँ E ले लिया, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, दूसरी भुजा के, ये दूसरी भुजा है, इसके समांतर खींची गई रेखा, इसके समांतर हमने रेखा खींच ली, इसके समांतर ये रेखा खींच ली। अब बच्चे बोलेंगे सर इसके समांतर, अरे इस पॉइंट से इसके समांतर कोई रेखा खींच सकते हो तुम, नहीं खींच सकते, तो किसके समांतर खींचोगे, इसके समांतर खींचोगे। तो अब देखो, अब फिर से पढ़ते हैं इसको, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये दूसरी भुजा थी, तो तीसरी रेखा को क्या कर देता है, वो समान समद्विभाजित कर देता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है।
तो दो बराबर भागों में तभी बांटेगा जब ये f क्या होगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। जब f क्या होगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे हैं इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, और तो उनको भी मैं बता दूं, और कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ देखो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। अब इस वाले को ले लेते हैं, इस वाले को यहाँ पे ले लेते हैं, इससे समझेंगे। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमने बोल दिया ये हो गया जी, यही मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। चलो इस बार ये मिड पॉइंट ले लो, ये मिड पॉइंट ले लिया। द लाइन ड्रॉन थ्रू द, इससे मैं लाइन अगर ड्रॉ करूंगा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू द पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। पैरेलल होगी, पैरेलल मतलब समांतर होगी थर्ड साइड ऑफ अ सेकंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल के। तो बताओ पैरेलल किसके पैरेलल, यहां से मैं किसके पैरेलल खींच सकता हूं, केवल इसी के पैरेलल खींच सकता हूं, इसी के समांतर खींच सकता हूं, ठीक है। पैरेलल टू द, फिर द लाइन ज्वाइनिंग, फिर इससे जो हम पैरेलल खींचेंगे ना, तो जहां लाइन जाके मिलेगी तीसरी भुजा पे, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, और तीसरी साइड ये, तो तीसरी साइड पे जो पॉइंट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ये होता है, सिंपल सा। तो आइए इसी पे हमें क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। अभी कोई बात नहीं, क्वेश्चन में और चीजें डाउट्स आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछेंगे, और मेरा काम है इसको बताना, ठीक है। तो ई इज द मिड पॉइंट। हमने क्या देखा कि सर ई क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, एडी का, ठीक है। सर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, देयरफॉर और ईओ है, यहां मैंने पॉइंट ओ लिया था, और सर जो ईओ है ये ए बी के पैरेलल भी है, क्योंकि भैया जब ये एक दूसरे के पैरेलल है तो ये बीच वाली लाइन भी पैरेलल है। तो सर एंड ईओ जो है ए बी के पैरेलल है, ईओ ए बी के पैरेलल है, यानी समांतर है। इसके क्या देखेंगे, बिकॉज ई एफ जो है, एक बार बताओ, जब ये पूरी रेखा इसके समांतर है तो इसका आधा पार्ट भी तो इसके समांतर होगा ना, है ना। तो इसलिए हमने बता दिया कि सर जब पूरा ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ईओ भी क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सर मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से आप कह सकते हैं, आप फिर से समझेंगे कि एक साइड का मिड पॉइंट, एक साइड के मिड पॉइंट से खींची गई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल तो होती है। क्या बोला, एक लाइन के, ये जो लाइन है इस ट्रायंगल की लाइन है, जो इस ट्रायंगल की जो एक साइड है एडी, एडी के मिड पॉइंट से, एडी के मिड पॉइंट से खींची गई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी, और साथ ही साथ तीसरी लाइन कौन सी यहाँ पे, बीडी, बीडी को वो समद्विभाजित करेगी, बीडी को बिल्कुल समद्विभाजित मतलब बीडी को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटने को बाइसेक्ट कहते हैं, समद्विभाजित दो बराबर भागों में बांटने को समद्विभाजित कहते हैं। एक होता है दो भागों में बांटना, और एक होता है दो बराबर भागों में बांटना, तो बाइसेक्ट उसको बोलेंगे। तो जब यहाँ इसको काट लिया, यानी कि ये भी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से हम बोल सकते हैं कि O is the midpoint of BD. O is the midpoint of BD. O क्या है सर, BD का मिड पॉइंट है। अब ये जो चीज हमने यहाँ की, अब सेम यही चीज हम यहां दोहराएंगे O और F के साथ। तो O और F के साथ ट्रायंगल कौन सा आ रहा है सर, OF के साथ ट्रायंगल आ रहा है ये BCD। तो अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, अभी हमने बताया, इन ट्रायंगल BCD अभी हमने प्रूव किया। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। एंड जो सर OF है जो OF है या F है, ये O है, ये F है, और ये जो OF है, हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं,
जो OF है, ये OF जो है पैरेलल है CD के। अब आप बोलेंगे सर OF जो है CD के पैरेलल क्यों? ठीक है, क्योंकि जो EF है वो इसके पैरेलल है और AB पैरेलल है CD के। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल भी हो गया। देखो आप बताओ, यहाँ रीजन दे ही तो लो बिकॉज AB किसके पैरेलल है? CD के, है ना। गिवन हमने क्वेश्चन में देखा था AB CD के पैरेलल है और AB जो है EF के पैरेलल भी है, इससे पहले हम दिखा चुके हैं। AB जो है EF के पैरेलल भी है। ठीक है सर, तो जब AB जो है EF के पैरेलल है तो वैसे ही हम बोल सकते हैं ये CD भी जो है, तो देयरफॉर जो CD है वो भी EF के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों जब आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों जब आपस में पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल भी हो जाएगा, इसके पैरेलल भी हो जाएगा। तो बस बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के, फिर से देखो, किसी भी ट्रायंगल की, ये हो गया, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से खींची गई लाइन जब दूसरी लाइन पे टच होती है तो वहां भी वो क्या कर देती है, एक मिड पॉइंट बना देती है। सरल और आसान शब्दों में इसका मतलब ये है, क्या बोला, किसी भी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से खींची गई लाइन जहां दूसरी लाइन पे टकराती है वहां पे भी वो एक मिड पॉइंट बना देती है। बस सिंपल सी बात, आप ये समझो अगर आपको पहले वाला थोड़ा कठिन लगा हो तो। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में आप बोल सकते हैं F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। जब कभी भी आपके पास मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि भाई आपको प्रूव करो कि मिड पॉइंट है, तो कोशिश करना वहां पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ही आपको लगता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, और एक जो डाउट आ रहा है बच्चों का, एक जो डाउट आ रहा है बच्चों का चैट के माध्यम से कंटिन्यूस जो आ रहा है कि सर जो लास्ट क्वेश्चन आपने कराया था उसको एक बार रिवाइज करा दो। कौन सा कराया था हमने लास्ट? रेक्टेंगल वाला, शायद यही कराता है ना। ये क्वेश्चन क्या था हमने लास्ट, इसके लिए काफी आपके डाउट्स आ रहे हैं कि सर इसको एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, PQRS उसके मिड पॉइंट है। हमने इसमें फिगर नहीं थी, हमने एक फिगर बनाई, एबीसीडी एक रेक्टेंगल बनाया, PQRS उसके मिड पॉइंट बनाए, उनको जोड़ दिया। So that the quadrilateral PQRS is a rhombus। आपको शो करना है कि जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है एक रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कहानी क्या है, इससे पहले वाला क्वेश्चन था वहां पे हमको समचतुर्भुज दे रखा था और आयत साबित करके दिखाना था। यहाँ पे हमको आयत यानी रेक्टेंगल दे रखा है, हमको यहाँ PQRS को समचतुर्भुज दिखाना है, बस उल्टा क्वेश्चन था। तो ये सब हम गिवन लिख देते हैं इधर। उसके बाद इन ट्रायंगल ABC ADC और ABC लेते हैं। तो ADC में मध्य बिंदु परिमेय लगाते हैं, S और R मिड पॉइंट है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो तीसरी साइड के पैरेलल होता है और आधा होता है, वो हमने यहाँ लिख दिया। वैसे ही ये वाला साइन लेंगे, ये PQ AC के आधा होता है, ये लिख। ये जो पॉइंट है, ये जो पहला वाला PQRS एक पैरेललोग्राम हमें बनाना होता है, सबको पता है। ये हम मुश्किल 4-5 क्वेश्चन में कर चुके हैं। सेम मैंने आपको बोला हर क्वेश्चन का स्टेप ये, जहां भी आपको प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल प्रूफ करो, रोम्बस प्रूफ करो, स्क्वायर प्रूफ करो, तो वहां पे ये पॉइंट तो मेन सबके लिए सेम ही है कि PQRS को आप क्या प्रूफ कर दो, एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। ठीक है, वो हमने कर दिया, ये सबको आता होगा। अब इसके बाद देखो PQ बराबर RS है, तो ऐसा क्यों है? PQ बराबर RS आपने क्यों बोला? क्योंकि PQRS मैंने इसलिए बोला क्योंकि पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो PQ बराबर RS है क्योंकि ये पैरेललोग्राम, बिकॉज PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों? अपोजिट साइड्स इसकी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है सर? आगे हमने इसमें देखा कि AD इक्वल्स टू BC है, गिवन है हमको। जब AD इक्वल्स टू BC है, हमें गिवन था। AD इक्वल्स टू BC सर क्यों गिवन था? क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD जो है BC के बराबर होगा।
जब ये पूरे बराबर है तो इनका आधा पार्ट भी बराबर होगा। जब दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके आधे आधे पोर्शन भी बराबर होंगे ना, तो इसलिए AS और BQ भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया हाफ ऑफ AD तो हाफ ऑफ BC, यानी AS बराबर BQ भी होगा। मुझे इसको रोम्बस प्रूफ करना है, इस PQRS को, इस अंदर वाले को मुझे एक समचतुर्भुज प्रूफ करना है। तो समचतुर्भुज की खास बात है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दो भुजाओं को आपस में क्या कर रहा हूं, बराबर प्रूफ कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों आपस में तो प्रूफ हो चुकी हैं पैरेललोग्राम की मदद से। बट अब अगल बगल वाले को प्रूफ करना है, तो मैं क्या ले लेता हूं, मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लूंगा और यहां से इसको क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, यानी कि सर्वगासम प्रूफ कर दूंगा, सर्वगासम कर दूंगा। AS इक्वल्स टू BQ अभी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ईच 90 डिग्री, क्योंकि आप देखेंगे कि रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये ईच एंगल 90 डिग्री। और AP इक्वल्स टू BP, P इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो हमने भी देखा कि सर ये AP बराबर BP होगा, क्योंकि P मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये वाली साइड बराबर होगी। साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो आप यहां देखेंगे कि PS इक्वल टू PQ हो जाएगा। भैया अब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी CPC, ठीक है। तो जब ये दोनों साइड बराबर हो गई तो आप यहाँ देखो PS हम PQ से प्रूफ कर चुके हैं। अब फ्रॉम 5, 6 एंड 8 से हमने देखा सर PS PQ के बराबर है, हमने यहाँ लिख दिया। सर PS के बराबर RQ भी है, तो हमने PS के आगे PS के बराबर RQ है, तो ये भी लिख दिया सर। और RQ RS के बराबर PQ भी है, तो हमने क्या किया, RQ के बराबर RS भी लिख दिया। तो चारों साइड हमने एक साथ इक्वल प्रूफ कर दी। तो जहां चारों साइड इक्वल प्रूफ हो जाती है वो क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। तो ये डाउट था आप लोगों का, इसको अगर नहीं भी समझ में आया है तो बता देना, इसको कल मैं फिर से, अभी तुम्हारे समझाया है तो इसे फिर से करा दूंगा। चैट आया है, RSL आ गया, समझ में आ गया, थम्स अप आ रहे, गुड। तो समझ में आया आप लोगों को, ये उन लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो पिछली क्लास में हमारे साथ मौजूद थे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।